नमस्कार, मैं बलदेव और आप ही के अपने चैनल तोंदवाल अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा डे 13 है, 13वां दिन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो डेली रूटीन होती है उसके सेंटेंसेस, लेकिन इसमें हम कुछ कंजक्शन यूज करेंगे। तो मैं 4-5 कंजक्शन लाया हूं। तो सबसे पहला हमारा कंजक्शन है आफ्टर दैट। जैसे डेली रूटीन में हम आफ्टर दैट का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है उसके बाद। और हम एंड का भी यूज़ करते हैं, ये कंजक्शन एंड है, इसका मतलब और होता है। ये भी हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एक होता है देन, इसका मतलब तब है। तो ये कंजक्शन है, इसको भी हम डेली रूटीन में यूज़ करेंगे। और ये तो आफ्टर है, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बाद। एक होता है देयर आफ्टर, इसका मतलब भी उसके बाद होता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो मैंने क्या किया है कि हिंदी के सेंटेंस और इंग्लिश दोनों एक साथ लिख दिए हैं, जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, कल सुबह मैं 5 बजे उठा। तो सब्जेक्ट आई और गेटअप की सेकंड फॉर्म गोटअप। और 5 o'clock येस्टरडे मॉर्निंग। तो ये 5 o'clock टाइम से पहले हमेशा 8 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये 8 और लिख देते हैं हम, 80 इसका प्रयोग होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है, उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके लिए आफ्टर दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद के लिए आफ्टर दैट, सब्जेक्ट आई। और पानी पीने के लिए ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक। आई ड्रैंक 2 glasses ऑफ वाटर। तीसरा सेंटेंस है, तब मैं टॉयलेट गया। तब के लिए मैंने आपको बताया देन आई वेंट टू टॉयलेट। चौथा हमारा, उसके बाद मैंने चाय बनाई और पी। उसके बाद के लिए हमने यहाँ देयर आफ्टर का यूज किया है। देयर आफ्टर का मतलब भी उसके बाद होता है। तो देयर आफ्टर आई मेड टी एंड टूक। तो चाय बनाने के लिए मेक की सेकंड फॉर्म मैंने मेड का यूज किया है। एंड टूक, टूक यानी कि खाने पीने के लिए टेक का यूज करते हैं। यहाँ टूक ये टेक की सेकंड फॉर्म है। पांचवा हमारा सेंटेंस है, चाय पीने के बाद मैं घूमने के लिए पार्क गया। तो चाय पीने के बाद यानी कि आफ्टर, ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद में जो भी एक्शन या वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। तो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद। आई वेंट टू पार्क फॉर ए वॉक। ये जो वॉक है एज ए नाउन हमने यूज किया है। हमारा छठा है, पार्क से आने के बाद मैं नहाया। आफ्टर कमिंग, यानी ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी आईएनजी में है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम पार्क आई टूक ए बाथ। टेक ए बाथ का मतलब होता है नहाना। यहाँ टेक की सेकंड फॉर्म हमने टूक का यूज किया है। हमारा सातवां है, उसके बाद मैंने नाश्ता लिया, यानी कि नाश्ता किया। तो आफ्टर दैट, उसके बाद का मतलब आप आफ्टर दैट आई टूक, खाने पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। यहाँ टेक की सेकंड फॉर्म है। आई टूक माई ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट मत पढ़ना, इसको ब्रेकफास्ट ही पढ़ते हैं। आठवां हमारा है, नाश्ता लेने के बाद मैं बाजार गया और सब्जियां लाया। तो यहाँ हमने हैविंग थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया है। हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट आई वेंट टू मार्केट एंड ब्रोट वेजिटेबल्स। ये जो ब्रोट है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो ब्रिंग का मतलब लाना होता है, क्या, सब्जियां। तो क्या हुआ, हैविंग टेकन द ब्रेकफास्ट आई वेंट टू मार्केट एंड ब्रोट वेजिटेबल, यानी कि नाश्ता करने के बाद, नाश्ता लेने के बाद, टेक की थर्ड फॉर्म है ये टेकन।
तो नाश्ता लेने के बाद मैं मार्केट गया और सब्जियां लाया। 9वां है हमारा, तब मैंने खाना पकाया और उसे रख दिया। देन, तब का मतलब देन, आई कुक्ड फूड एंड केप्ट इट, यानी कि कुक की सेकंड फॉर्म है, कुक्ड फूड एंड केप्ट, रख दिया उसे। 10वां है हमारा, खाना पकाने के बाद मैं अकेडमी गया। आफ्टर कुकिंग फूड, खाना पकाने के बाद आई वेंट टू अकेडमी। 11वां है हमारा, और वहां मैंने बच्चों को टेंस सिखाए। और मतलब एंड, आई टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, आई टॉट टेंसेस टू चिल्ड्रन देयर, वहां लिखा हुआ है देयर। 12वां है हमारा, उसके बाद मैं घर आया और दरवाजा खोला। उसके बाद के लिए आफ्टर दैट आई केम होम एंड ओपन्ड द डोर। यहाँ केम के बाद में होम से पहले टू क्यों नहीं आया? अगर यहाँ हाउस होता तो यहाँ टू आता, लेकिन होम हमेशा एडवर्ब के रूप में काम आता है। यहाँ हाउस होता तो टू लगाते। एडवर्ब से पहले कभी प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। 13वां है हमारा, उसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया। तो अब की बार हमने उसके बाद के लिए हमने देयर आफ्टर का यूज किया है। देयर आफ्टर का मतलब भी उसके बाद होता है। तो देयर आफ्टर आई टूक फूड, टेक को हम खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो टेक की ये सेकंड फॉर्म है, आई टूक फूड एंड टूक ए रेस्ट फॉर सम टाइम। टेक ए रेस्ट का मतलब होता है रेस्ट करना। टेक ए रेस्ट का मतलब थोड़ी देर रेस्ट करना, फॉर ए सम टाइम, थोड़ी देर रेस्ट करना। तो देयर आफ्टर आई टूक फूड एंड टूक ए रेस्ट फॉर सम टाइम। हमारा ये 14वां है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने चाय बनाई और टीवी देखते देखते मैंने चाय पी। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से होगा, ये हमने यहाँ आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन के रूप में लिया है और उसके बाद में वर्ब में ing लगाई है। आफ्टर टेकिंग ए रेस्ट फॉर सम टाइम, इसका मतलब है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। आई मेड टी, चाय बनाने के लिए मेक का यूज किया, मेक की सेकंड फॉर्म लगाई, आई मेड टी। एंड आई टूक, खाने पीने के लिए टेक का यूज करते हैं, तो टेक की सेकंड फॉर्म है टूक। एंड आई टूक इट, मतलब जो चाय बनाई वो मैंने पी। ये इस चाय के लिए ऑब्जेक्ट लगाया है। एंड आई टूक इट मतलब और ये मैंने पी। कब पी? वाइल वॉचिंग टीवी, यानी कि टीवी देखते देखते। वाइल के बाद में हमेशा ing आएगी, वर्ब जो भी आएगी ना वो एक्शन होगा, जो वर्ब आएगी वाइल के बाद में उसमें ing आएगी। वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते देखते, यानी टीवी देखते समय मैंने चाय पी। आई होप जो मैंने ये डेली रूटीन सेंटेंसेस जो बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये जो कंजक्शन का जो मैंने आपको यूज बताया है, तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।